गॉड ब्लेस यू। खुदा आप सबको बरकत दे। जितने भी हमें देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, मैं उन सब के लिए खुदा यीशु मसीह के नाम से सलामती की दुआ करता हूं। आपके लिए बहुत सारी बरकत चाहता हूं। मैं इस वक्त दुबई में मौजूद हूं। मेरे साथ पास्टर अमित जोशी साहब हैं जो इंडिया से हैं। ये खुदा के बहुत बड़े खादम हैं और मैंने जब इनको मिला तो मैंने इनकी खुशी की इंतहा देखी है। हर वक्त मुस्कुराते हैं, बड़ी खुशी से बात करते हैं। तो मैं जब इससे मिला, मुझे पता चला हकीकत तो ये तो ब्रह्मा थे, हिंदू फैमिली से तल्लक रखते थे। लेकिन जब यीशु मसीह में आए तो उन्होंने कहा मुझे मेरी दुनिया की सब खुशियां मुझे मिल गई हैं। तो मैं इनके मुंह से इनकी गवाही सुनना चाहता हूँ कि कैसे खुदा यीशु मसीह को इन्होंने कबूल किया और किस तरह यीशु मसीह के अंदर ये बहुत ज्यादा खुश हैं। तो बस आप हमें बताएं कि हमारे नाज़रीन को भी जरा बताएं कि आप किस तरह खुदा यीशु मसीह को आपने कबूल किया और किस तरह जिंदगी में आपने इस तरह की आप खुश है जिंदगी के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान मुझे इंट्रोड्यूस करने के लिए और बताने के लिए। इंसान चाहकर भी असली खुशी इस दुनिया से नहीं पा सकता। मैंने बहुत कोशिश की, सच्ची खुशी को ढूंढने की, ज़िंदगी को ढूंढने की। और जब मैंने ज़िंदगी को ढूंढा तो मैं ऐसे मुकाम पर पहुंच गया कि मुझे ये लगा कि मुझे मरना है। इस दुनिया में ज़िंदगी नहीं है, जीवन नहीं है। ये बात है सन 2005 की, जब हमें एकदम से पता चला कि हमारी माँ को तीसरी स्टेज की टीबी हो गई। मैं बहुत धर्मी इंसान था, मंदिर में हम रहते थे, हमारे बाप दादा मंदिर की सेवा करते थे, हमने भी मंदिर की सेवा की है और मैं सीख रहा था तमाम कामों को ताकि मैं एक अच्छा पुजारी बन पाऊँ। पर इन सारी बातों के बीच में मेरे अंदर एक डर था। मैं एक डर को लेके चल रहा था कि कहीं मेरी माँ को किसी दिन कुछ ना हो जाए, क्योंकि वो लगातार सूखती जा रही थी, लगातार उसकी सेहत बिगड़ती जा रही थी। तो मेरे अंदर डर बना हुआ था, उस डर के साथ मैं जी रहा था। मैं जितनी ज़्यादा पूजा करता था मैं डर के करता था, मैं भगवान को, ईश्वर को मानता था, मैं डर के मानता था। और वो डर एक दिन जो था वो टूट गया। वो टूटा कैसे? क्योंकि 8 मार्च 2005 को मेरी माँ को खून की उल्टी आई और वो मर गई। मेरा दिल टूट गया। मैं सवाल पूछने लगा कि ये मेरे साथ क्यों हुआ? प्रभु भगवान, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? और मैंने तमाम लोगों से सवाल पूछे तो वो कहने लगे क्योंकि हो सकता है इसके कर्म ऐसे होंगे जो मैं मर गई। तो मुझे ऐसा लगा कि ये दुनिया कैसी है, मरने के बाद भी इंसान को छोड़ती नहीं है, मरने के बाद भी उस पर दोष लगाती है, उस पर नालिश करती है, इल्जाम लगा देती है। उसको कहती है भाई कुछ ना कुछ इसने अपनी जिंदगी में किया होगा जो इतनी बुरी मौत मरा। 3 बच्चे छोटे छोटे छोड़कर ये मर गई। मुझे बड़ा बुरा लगा और मैं तमाम सवाल करने लगा और सोचने लगा कि मान लो मैं सड़क पे जा रहा हूँ और कोई कार मुझे मार देती है, चाहे कार वाले ने शराब पी रखी है, गलती उसकी है, पर लोग क्या कहेंगे? लोग ये कहेंगे शायद मैंने जिंदगी में ऐसा कुछ बुरा पाप किया था जिस कारण मेरी मौत इतनी गंदी हुई है। तो मैंने कहा मैं फिर जी क्यों रहा हूं? क्या मैं मरने के लिए जी रहा हूं? तो मैंने सोचा कल मरने से अच्छा आज ही मर जाते हैं। मैंने 3 बार मरने की कोशिश की, 2 बार मैं कैसे ना कैसे बच गया। तीसरी बार जब मैं बिल्कुल मर ही रहा था तब मेरे मामा जी जो है वो कुछ क्रिश्चियन लोगों को ले आए और कहने लगे भाई तुम दुआ वगैरह करते हो, तुम इसके लिए, मेरे भांजे के लिए भी दुआ करो, ये बड़ा मेंटली अपसेट है, टेंशन में है, डिप्रेशन में है, बार बार मरने की कोशिश करता है। ये लोग आए, मुझे ज्ञान समझाने लगे। मुझे ज्ञान से नफरत हो चुकी थी क्योंकि मेरे पे बहुत ज्ञान था, ज्ञान ने मुझे नहीं बचाया, ना मेरी माँ को बचाया। तो उन्होंने अंत में कहा कि चलो हम तुम्हारे लिए दुआ करते हैं। उन्होंने दुआ करनी शुरू की। उस दिन उनकी दुआ से 2 चमत्कार हुए, 2 मुआजिजे हुए। पहली बात ये हुई कि जो रिएक्शन था पॉइजन का वो रुक गया। दूसरी बात ये हुई कि मुझे ऐसा लगा कि मेरे सर पे से किसी ने एक बहुत बड़ा पत्थर जो मैं लेके चल रहा था, बोझ, वो हटा दिया। मुझे बहुत हल्का लगा और मैं उनसे पूछने लगा कि आपने मेरे साथ क्या किया? आप यकीन नहीं करेंगे, वो कहने लगे कि हमें पता नहीं हमने क्या किया, हमने तो दुआ की है यशु के नाम से। मैं कहने लगा भाई ये यशु है कौन? ये यशु मसीह है कौन? क्योंकि मेरे बाप दादाओं ने कभी इसकी पूजा नहीं की, मैंने कभी इसकी पूजा नहीं की। हमारे घर में इसकी कोई मूर्ति नहीं है, कोई हमने इसको आज तक चढ़ावा नहीं चढ़ाया, कोई दान नहीं दिया, कभी हम इसकी कोई यात्रा करके इसके मंदिर में नहीं गए, चर्च में नहीं गए। तो कैसे वो यीशु आके मुझे बचा सकता है? मैंने तो हो सकता है बाइबल में जो काम लिखे हैं वो सारे गलत किए, पर फिर भी ये यीशु आके मेरी जिंदगी में भला मेरा कैसे कर सकता है? तो मैं चौंक गया इस बात से कि ऐसा कैसा खुदा है जो पापी से, जो उसको जानता भी नहीं है, उसको जाके मोहब्बत कर रहा है। और इस बात ने मुझे अट्रैक्ट कर लिया, इस बात ने मुझे जो है अपनी तरफ खींचा और मैं चर्च जाने लगा। जब मैं चर्च गया, मुझे बाइबल मिली, बाइबल पढ़ के मैंने जाना कि यीशु मसीह सिर्फ ईसाइयों का खुदा नहीं है, यीशु मसीह हर एक उस इंसान का खुदा है जो
बीमार है। यीशु कहते हैं कि वैद्य की जरूरत बीमारों को है, डॉक्टर की जरूरत बीमार को है। बीमार मतलब जो जिसे पाप ने मार रखा है, जिसे इस दुनिया की तमाम उन चीजों ने मार रखा है, निराशाओं ने मार रखा है, जो इस दुनिया से छूटना चाहता है, जो शांति पाना चाहता है, यीशु उनका खुदा है। यीशु मेरी जिंदगी में आया और मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। मैंने अपनी जिंदगी 3 बार जी है, ऑलरेडी 3 बार जहर खाया, मरने की कोशिश की। ये चौथी जिंदगी जो मुझे मिली, ये यीशु की जिंदगी है। और यीशु ने मुझे जिंदगी दी। यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। मेरे द्वारा कोई बाप के पास, खुदा के पास नहीं जा सकता। सच में मैंने जीवन में शांति पाई, जीवन पाया, और ये जीवन उसके लिए जीना चाहता हूँ। अभी मैं अपने जैसे होपलेस लोगों के पास जाता हूँ, मैं अपने जैसे लोगों के पास जाता हूँ जो निराश है, और उनको कहता हूँ कि आपने सबको पुकार लिया, दुनिया आपको इग्नोर कर रही है, रिश्तेदारों ने छोड़ दिया, एक बार यीशु को पुकार के देखो, वो किसी को इग्नोर नहीं करता। जब वो मुझ जैसे को बचा सकता है तो आपको क्यों नहीं बचाएगा? वो बचा सकता है। और यही मेरी खुशी का कारण है, क्योंकि मुझे यीशु मिल गया। मुझे सोने से और हीरे मोतियों से बढ़कर मेरा यीशु मिल गया। मुझे वो कंधा मिल गया, जब मैं दुख में होता हूँ, रोता हूँ उसके सामने, और वो मुझे शांति देता है। वो आपसे सच्ची मोहब्बत करता है। खुदा आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू पास्टर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे दरख्वास्त है कि एक बार खुदा यीशु मसीह को जरूर आजमा कर देखें। पास्टर जी का एक्सपीरियंस है, जिंदगी में गम दुख बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे, और इनके पास दौलत थी, पैसा था, सब कुछ था, मगर जिंदगी में खुशी नहीं थी। और पास्टर साहब के जो इनसे सुना है, जो मैंने सीखा, जो मुझे समझ आई है, ये है कि पास्टर साहब की खुशी का राज सिर्फ खुदा यीशु मसीह के अंदर है। आप कितने भी दुखों में हैं, परेशानियों में हैं, आप कर्ज तले हैं, आप लानतों के अंदर हैं, आपके घर में प्रॉब्लम है, आपके माँ बाप के साथ प्रॉब्लम चल रहा है, आपके बिजनेस में, कारोबार में, जिंदगी में कहीं भी आप बुखलाए हुए हैं और मरने की कोशिश कर रहे हैं, मत मरिए। एक है जो आपको जिंदगी दे सकता है, ना सिर्फ इस दुनिया के अंदर बल्कि हमेशा की जिंदगी दे सकता है, और उसका नाम यीशु है। जिस तरह पास्टर साहब की खुशी है, और वो आप पे इल्जाम भी नहीं लगाएगा, और वो ऐसा खुदा है, वो कभी आपको पर इल्जाम भी नहीं लगाएगा। वो कभी आपको जो है ना इस चीज के लिए कभी मजबूर नहीं करेगा आपने गलती की है, बल्कि उसने सारी गलतियां, आपके सारे गुनाहों को अपने ऊपर स्लीप पे ले लिया है और आपको पाक कर दिया है। खुदा आप सबको इस गवाही के वसीला से बरकत है। और पास्टर साहब, खुदा आपको और ज्यादा गहर में लेकर जाए, ताकि आप बहुत सारी रूहों को खुदा यीशु मसीह के नाम पर जी सके, और जो लोग दुनिया में परेशान है, आप उनके साथ अपनी खुशी को शेयर कर सके। गॉड ब्लेस यू पास्टर जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।